नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फ्रैग ब्रदर्स पे। मैं हूं आपका दोस्त कौशिक और आज दशहरे की इस शुभ मुहूर्त में हम आपके लिए लाए हैं एक बहुत ही खास वीडियो परफ्यूम मेकिंग के बारे में। वैसे तो हमारे पास बहुत सारे रिक्वेस्ट इस बीच आया था परफ्यूम केमिकल्स को लेके। एक्चुअली हमने जो लास्ट वीडियो रिलीज़ किया था परफ्यूम केमिकल्स के बारे में, वहाँ से हमें बहुत सारे क्वेरीज मिले और काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमसे पूछा गया कि परफ्यूमरी केमिकल्स को हम कैसे एग्जैक्ट क्वांटिटी में इस्तेमाल करें परफ्यूम मेकिंग के लिए। तो इसी बात को जहन में रखते हुए आज की ये वीडियो हम आपके लिए खास तौर पे तैयार कर रहे हैं और इस वीडियो के लास्ट में हम आपको दिखाएंगे एक परफ्यूमरी केमिकल की नया किट, जिस किट में आपको 22 केमिकल एक साथ मिलेगा। जी हाँ, 22 केमिकल्स, और इन्हें आप इस्तेमाल कर सकते हैं बूस्टर के तौर पे या फिर फिक्सेटिव के तौर पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, अभी हम तैयार करने वाले हैं एक रोज़ की परफ्यूम। तो कुछ सिंपल केमिकल्स यहाँ पे हमने लिया है जो आप अभी देखेंगे, और उसके साथ रोज़ ऑयल को मिला के हम एक सेमी नेचुरल परफ्यूम ऑयल बनाएंगे। आप इसको इत्र भी कह सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसको अल्कोहल में ऐड करके आप इसे बॉडी फ्रेगरेंस, मतलब जो स्प्रे फ्रेगरेंस होते हैं वैसे भी फ्रेगरेंस आप बना सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम बहुत ही छोटी क्वांटिटी में गुलाब की इत्र या फिर गुलाब की फ्रेगरेंस ऑयल को अभी तैयार करने वाले हैं। तो इसके लिए हमने जो केमिकल्स लिया है इसके साथ आपकी इंट्रोडक्शन कराते हैं। तो सबसे पहले आता है जेरेनियम एसेंशियल ऑयल। देखिए, ये हमें मिलता है जेरेनियम की फूल से और ये नेचुरल ग्रेड की मटेरियल है। बहुत ही खास सब्सटेंस है गुलाब की फ्रेगरेंस के लिए। फिर आता है जेरेनाइल एसीटेट। ये जेरेनाइल एसीटेट को इस्तेमाल किया जाता है फ्रूटी नोट को ऐड करने के लिए। एक हल्का सा स्वीट फ्रूटी नोट ऐड करता है गुलाब की परफ्यूम में। फिर आता है मेन सब्सटेंस गुलाब की एसेंशियल ऑयल नेचुरल ग्रेड की। तो इसके कई सारे वेरिएशंस होता है, मतलब कीमत के अनुसार इसके कई सारे ग्रेड है। तो ये एक स्टैंडर्ड क्वालिटी की है। अब देखिए केमिकल्स को। ISO E सुपर, ये एक बूस्टिंग केमिकल है। इसको इस्तेमाल करने से गुलाब की फ्रेगरेंस में आपको एक अच्छा फैलाव मिलेगा। फिर है ये एल्डिहाइड C9। इसको इस्तेमाल करने से गुलाब में जो एक डेप्थ है, मतलब फ्रेगरेंस ऑयल की जो डेप्थ है, ये और बढ़ जाएगी और थोड़ा सा लाउड बन जाएगा। पर ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग केमिकल है। इसको डायरेक्टली हम डाल नहीं सकते, इसको हम डाइल्यूट करके डालेंगे और बहुत ही कम मात्रा में। आप जब इसको इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही सावधानी के साथ इसको इस्तेमाल कीजिए। डायरेक्टली कभी कंपोजिशन में ऐड मत कीजिए, डाइल्यूट कर लीजिए कोई भी कैरियर ऑयल से। फिर आता है फिनाइल इथाइल अल्कोहल। तो ये जो फिनाइल इथाइल अल्कोहल है ये शार्प नोट, मतलब शार्प स्वीट नोट को जनरेट करता है। और इसके साथ ये भी है पैराक्रिसल फिनाइल एसीटेट, ये भी शार्प नोट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब गुलाब की कंपोजिशन में हल्का सा मस्क की एक नोट लाने के लिए हम मस्क एम्बलेट को इस्तेमाल करेंगे। आप चाहे तो मस्क कीटोन को भी डाल सकते हैं। और ये है बैलेंसिंग केमिकल रोज क्रिस्टल, जिसको डालने से इंटायर कंपोजिशन में एक प्रॉपर बैलेंस क्रिएट हो जाएगा। कैरियर ऑयल के तौर पे हमने इसको लिया है डाइप्रोपिलीन ग्लाइकॉल DPG। और इंस्ट्रूमेंट के तौर पे हम इस्तेमाल कर रहे हैं ऐसा 2 मेजरिंग सिलेंडर, एक बीकर कांच की है ये, हाई क्वालिटी की, और कई सारे ड्रॉपर्स हमने लिया है। ड्रॉपर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक ही ड्रॉपर को आप सभी केमिकल्स में इस्तेमाल कभी मत कीजिए। अलग अलग ड्रॉपर्स लीजिए अलग केमिकल्स के लिए, या फिर आपकी जो कंपोजिशन है ये ख़राब हो सकती है। तो शुरू करते हैं मेकिंग प्रोसेस को। तो दोस्तों, बिगिनिंग में हम 3 चीज़ों को, जेरेनियम एसेंशियल ऑयल, जेरेनाइल एसीटेट और रोज़ की जो नेचुरल एसेंशियल ऑयल है, इनको इक्वल क्वांटिटी में लेने वाले हैं। तो 1 ml क्वांटिटी में हम इन चीज़ों को अभी मिक्स करेंगे। देखिए, तो हमने जेरेनियम एसेंशियल ऑयल जो है ये 1 ml का ले लिया।
और इसको हम सिलेंडर में ऐड कर रहे हैं, मेजरिंग सिलेंडर में। तो ये हो गया जेरेनियम की एसेंशियल ऑयल। इसको हम पीछे रख देते हैं। फिर हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं जेरेनाइल एसीटेट को। देखिए, इसको भी हम वही सेम 1 ml क्वांटिटी में लेंगे। आई थिंक थोड़ा सा कम हो गया, ये कुछ गिर गया था, तो थोड़ा सा और ले लेते हैं इसको। हाँ, अभी ये ठीक ठाक है। इसको हम इस साइड में रख देते हैं, इसकी ड्रॉपर को। अब हम लेने वाले हैं गुलाब की नेचुरल एसेंशियल ऑयल, और ये भी 1 ml क्वांटिटी पे जाएगा। देखिए, तो अब गुलाब की एसेंशियल ऑयल को हम पीछे रख देते हैं। उसकी ये ड्रॉपर उसके साथ ही रखते हैं। इस ड्रॉपर को भी हम पीछे कर देते हैं जेरेनियम एसेंशियल ऑयल की। अब हम डालने वाले हैं फिनिल इथिल अल्कोहल। इसको भी हम 1 ml क्वांटिटी के आसपास लेंगे, और थोड़ा सा इसके साथ पैराक्रिसिल फिनिल एसीटेट को हम ऐड कर देंगे। तो अभी हम ले रहे हैं फिनिल इथिल अल्कोहल को। इसको भी हमने वो 1 ml क्वांटिटी पे लिया है। अब इसमें ये जाएगा पैराक्रिसिल फिनिल एसीटेट। तो दोस्तों, पैराक्रिसिल फिनिल एसीटेट को लेने के लिए हम इसको इस्तेमाल करेंगे। ये कागज़ की एक छोटा सा हिस्सा है। देखिए, इसको हम डायरेक्टली कोई मेज़रिंग टूल से नाप नहीं रहे हैं, सिर्फ हमारा जो एक्सपीरियंस है उसके तौर पे हम इसको इस्तेमाल करने वाले हैं। हम इतना सा क्वांटिटी में लेंगे इसे। अगर आप देख सकते हैं तो ये देखिए, इतना सा क्वांटिटी। इसे आप कह सकते हैं कि छोटे मूंगफली के जो साइज होता है उस साइज के साथ इक्वल साइज। बहुत ही कम मात्रा में हमने डाला है पैराक्रिसिल फिनिल एसीटेट। तो दोस्तों, अब हम डालने वाले हैं मस्क एम्ब्रेट को। देखिए, और इसको आप जैसे देख रहे हैं कि ये बड़े बड़े क्रिस्टल है, तो इस्तेमाल करने से पहले इसको हम थोड़ा सा ग्राइंड करके पाउडर फॉर्मेट में कर लेंगे। इससे मिक्सिबिलिटी आसान हो जाएगी। बहुत ही कम क्वांटिटी में हमको इस्तेमाल करना है, ज़्यादा नहीं देना है। तो देखिए दोस्तों, इतना सा एक क्रिस्टल, और इसको हम थोड़ा सा ग्राइंड कर लेंगे। ये बहुत ही आसानी से ग्राइंड हो जाते हैं, आपको ज़्यादा प्रेशर देने की ज़रूरत भी नहीं होगा। ये देखिए, ये इस बॉटल से मैं थोड़ा सा इसको प्रेशर दे रहा हूँ, इसी से ये ग्राइंड हो रहा है। अब ये पाउडर ही बन गया है कुछ हद तक। तो इसको हमने डाल दिया। अब हम डालने वाले हैं रोज क्रिस्टल को।
इसकी भी जो क्वांटिटी है ये बहुत ही कम है। ये देखिए, बहुत ही कम मात्रा में हमने लिया है इसको। अब यहाँ पे सिर्फ 2 चीज़ें बाकी रह गई। एक है ISO-E सुपर और ये एल्डिहाइड C9 जो बेसिकली बूस्टिंग के लिए इस्तेमाल होगा, और ये है कैरियर ऑयल जिससे हम इंटर कंपोजिशन को कम या ज़्यादा बना सकते हैं, मतलब डाइल्यूट कर सकते हैं। तो ISO-E सुपर को देने से पहले हम एल्डिहाइड C9 को इस्तेमाल कर लेते हैं। तो देखिए, पहले इसकी डाइल्यूशन को देखिए। तो देखिए दोस्तों, एल्डिहाइड C9 की डाइल्यूशन के लिए हमें एल्डिहाइड को इस्तेमाल करना है बहुत ही कम मात्रा में। हम लेंगे कुछ 4 या 5 ड्रॉप, और ये एक अलग सिलेंडर में हम करने वाले हैं। 1 2 3 4 हमने 4 ड्रॉप एल्डिहाइड वहाँ पे डाल दिया। हो गया। अब ये जो 4 ड्रॉप हमने डाला है इसको हम डाइल्यूट करेंगे कुछ 1 ml की DPG ऑयल के साथ। मतलब DPG डालेंगे यहाँ पे 1 ml, तो यहाँ पे 1 ml की जो मेजरिंग है उतना तक हम DPG ऑयल को डाल लेते हैं। ये हो गया, 1 ml की DPG ऑयल हमने डाल दिया, और यहाँ पे 4 ड्रॉप आपकी एल्डिहाइड C9 है। इसको हम अच्छी तरह से शेक कर लेते हैं। ये है एल्डिहाइड की डाइल्यूटेड ब्लेंड। इसको हमने बीकर में ट्रांसफ़र कर लिया। अब इसकी 2 ड्रॉप हम ले लेते हैं। ये है हमारा मेन कंपोजिशन। इस पे हम 2 ड्रॉप डाल देते हैं। डाल दिया हमने 2 ड्रॉप। दोस्तों, अब हम इस्तेमाल करेंगे ISO-E सुपर, और ISO-E सुपर यहाँ पे हम डालने वाले हैं 4 ड्रॉप्स। अब हमारा काम है इस कंपोजिशन को अच्छी तरह से शेक करना और इसको छोड़ के रखना, ताकि ये केमिकल्स अपने आप में अच्छी तरह से मिल जाए और यहाँ पे जो नेचुरल सब्सटेंस है ये भी केमिकल के साथ अच्छी तरह से एक ब्लेंडेड फॉर्म में आ जाए, जिससे आपको कंपोजिशन में एक नेचुरल हिंट मिलेगा और उसके साथ केमिकल्स के रहते हुए जो लाउडनेस है, जो शार्पनेस है, ये भी बरकरार रहेगा। तो इसको हम अच्छी तरह से शेक कर लेंगे, और अगर हमें ये लगता है कि यहाँ पे कुछ कम या ज़्यादा है तो उसको बैलेंस करने के लिए हम बैलेंसिंग केमिकल के तौर पे रोज़ क्रिस्टल को फिर से ऐड कर सकते हैं। तो पहले इसको शेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे और थोड़ा सा हम रोज़ क्रिस्टल को डाल देते हैं बैलेंसिंग के लिए।
तो दोस्तों ये हमारा कंपोजिशन अभी रेडी है और इसको आपको रखना होगा मिक्सिंग के लिए। मिनिमम 72 आवर्स और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। अगर आप चाहे तो आप 1 हफ्ता या फिर 2 हफ्ते के लिए भी इसको रख सकते हैं। उससे इसकी जो कंपोजिशन है ये और बेटर हो जाएगी, मतलब इंटर कंपोजिशन में जो स्वीटनेस है, जो स्मूथनेस है, ये और भी बढ़ जाएगी और केमिकल्स और नेचुरल चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी एक दूसरे के साथ। तो इसको अगर आप चाहें तो डायरेक्टली इत्र के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। काफ़ी लाउड है, लॉन्ग लास्टिंग है और फ्रेगरेंस काफ़ी बढ़िया है। और अगर आप चाहें तो इसको डाइल्यूट भी कर सकते हैं DPG ऑयल से, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। और इसको हम अगर अल्कोहल के साथ सही तरह से मिक्स करते हैं, मतलब वाटर, अल्कोहल और डाइल्यूटेंट के साथ, तो ये स्प्रे फ्रेगरेंस या फिर बॉडी परफ्यूम में बदल जाता है। तो ये हुआ गुलाब की कंपोजिशन। और इसको तैयार करने के लिए दोस्तों जो रेशियो या फिर जो फार्मूला को हमने इस्तेमाल किया है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वो हम लिख के देते हैं वहाँ पे, और आप चेक कर लीजिए। इससे आप 1 kg के एक गुलाब के कंपाउंड को तैयार कर पाएंगे। आप चाहे तो इसको अगरबत्ती में भी डाल सकते हैं, उस पर भी ये काफ़ी बढ़िया होगा। तो ये है गुलाब की एक प्रॉपर कंपोजिशन जो आप घर में ट्राई करके देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे 22 केमिकल्स किट के बारे में। यहाँ पे 22 केमिकल है और ये सारे परफ्यूमरी केमिकल्स हैं। यहाँ पे बूस्टर्स है और जो फिक्सेटिव है वैसे भी टाइप की चीज़ें हैं, रोज़ क्रिस्टल, फिर जैस्मिन पाउडर के जैसे जो एलिमेंट्स है वो भी आपको मिलेगा। तो देखते हैं इस किट को। तो चलिए दोस्तों ओपन करते हैं 22 केमिकल्स की किट पैक। ये देखिए इतना सारा चीज़ें यहाँ पे है, तो एक एक करके इन्हें निकाल लेते हैं। सबसे पहले है टोनालाइट। ये एक तरह की फिक्सेटिव एलिमेंट है, मस्क बेस्ड। इसमें एक बहुत ही क्लीन मस्की स्मेल आता है, टोनालाइट। ये है एम्बर सॉलिड। हर तरह की एम्बर की नोट में इसको इस्तेमाल किया जाता है। ये है वैनिलिन, स्वीट वैनिला टाइप की नोट्स के लिए। ये है कुमारिन। कुमारिन भी एक बहुत ही खास केमिकल है। जैस्मिन पाउडर, हर तरह की जैस्मिन इत्र, जैस्मिन परफ्यूम के लिए, या फिर जो मोगरा कंपाउंड है उसमें भी ये जाता है। पैराक्रिसिल फिनाइल एसीटेट, इसको तो हमने रोज़ में इस्तेमाल किया, आपने देखा भी है। ये शार्प स्वीट नोट के लिए है। फिर है इंडोल, अगरबत्ती के लिए बूस्टिंग कंपाउंड। बॉडी फ्रेग्रेंस में भी थोड़ा बहुत इस्तेमाल कर सकते हैं पर कम कीजिए। मस्क एम्ब्रेट, अच्छी क्वालिटी की मस्क एम्ब्रेट, मस्क टाइप की परफ्यूमरी के लिए, और किसी भी जगह पे अगर आपको मस्की नोट लाना है तो आप इसको इस्तेमाल कीजिए। ये है 1111 पाउडर। अगरबत्ती में ये प्रीमिक्स के तौर में भी जाता है, कंपाउंड में भी जाता है, बहुत ही बढ़िया चीज़ है। ISO ये सुपर, एक बूस्टिंग केमिकल, और इनकी क्वांटिटी है 15 ml। ये है हीडियोन, एक बूस्टिंग केमिकल है और ये जैस्मिन की नोट भी क्रिएट करता है। ये कंपोजिशन को एक लिफ्ट देता है। SMC, बहुत ही खास एलिमेंट, सैंडल माइसोर कोड ऑयल इसे कहा जाता है, चंदन की नोट के लिए इस्तेमाल होता है। सैंडेला, ये भी चंदन के लिए एक खास केमिकल है। गैलेक्सोलाइट, इसके बारे में अलग से कहने की कुछ ज़रूरत नहीं है, आप सभी लोग जानते हैं इसके बारे में। गैलेक्सोलाइट एक फिक्सेटिव है, एक मस्क भी है, इसको मस्क टी के नाम से भी जाना जाता है। ये देखिए बेंजाइल एसीटेट,
बहुत ही खास चीज़। अब ये है एल्डिहाइड C11। सेडारवुड, नेचुरल सेडारवुड की ऑयल, एसेंशियल ऑयल। एल्डिहाइड C10, फिनिल इथिल अल्कोहल, जिसको हमने रोज में भी इस्तेमाल किया है। शार्प नोट पे इस्तेमाल होता है, शार्प स्वीट नोट। एल्डिहाइड C12, ये MNA है, एल्डिहाइड C12 MNA। लॉरिक भी आता है एक। ये है एल्डिहाइड C9। तो ये लगभग सारे केमिकल्स हैं जो आपको मिलेगा 2700 पे, 2700। और ये सारे जो केमिकल्स हैं, मतलब जो पाउडर फॉर्मेट में हैं, ये कम से कम 10 से लेके 20 ग्राम के आसपास तो है ही। और ये जो है, जो बॉटल्स में आपको मिल रहा है लिक्विड फॉर्मेट पे, ये सारे 15 ml की है। तो ये सारे चीज़ आपको सिर्फ 2700 रुपीज़ में मिलेगा। और आई थिंक ऐसा सेट आपको और किसी भी जगह पे नहीं मिलेगा इस प्राइस रेंज में। तो दोस्तों, इस वीडियो पे आपने देखा गुलाब के इत्र की प्रिपरेशन और उसके साथ 22 केमिकल की एक बहुत ही यूनिक किट पैक, जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं परफ्यूम मेकिंग के लिए। और हम बहुत ही जल्दी लाएंगे और भी यूनिक टाइप के किट्स जो सिंगल टाइप की फ्रेग्रेंस के लिए डेडिकेटेड होगा, जैसे रोज की किट पैक, सैंडलवुड की किट पैक, लेवेंडर, मोगरा, जैस्मिन, रजनीगंधा की किट पैक। तो ये बहुत ही यूनिक टाइप के प्रोडक्ट्स होंगे और ये सारी चीज़ें दोस्तों हमारे पास आपको मिल जाएगा। तो हमारा नंबर स्क्रीन पे दिया गया है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। तो आप संपर्क कीजिए हमसे इन किट पैक के लिए। और इस वीडियो को आप लाइक और शेयर करना मत भूलिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भी नए अपडेट्स के लिए। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।